नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। अमित शाह, पीएम मोदी समेत पूरी बीजेपी पर धाकड़ वकील अभिषेक मनु सिंघवी सच साबित हुए हैं। आखिर उन्होंने ऐसा क्या कहा जिसे बीजेपी या अमित शाह दोहरा ही रहे हैं, वो हम आगे आपको समझाते हैं, वीडियो भी दिखाएंगे। लेकिन इस वक्त पूरे देश में बाबा साहब पर अमित शाह के द्वारा की गई टिप्पणी के खिलाफ माहौल गर्म हो चुका है। प्रोटेस्ट चल रहा है। संसद के बाहर, भीतर या पूरे देश में सड़कों पर कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर रही है और कई लोग भी खासे खफा नजर आ रहे हैं। हालांकि अमित शाह समेत पूरी बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सफाई देते फिर रही है कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, आधा अधूरा ही दिखाया गया है, पूरा बयान दिखाएं। कांग्रेस उनके वीडियो को एडिट कर रही है, छेड़छाड़ कर रही है। कांग्रेस ने सार्वजनिक जीवन में जो पद्धति की है कि बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना, हो हल्ला मचाना और भ्रांति खड़ी करना। लेकिन जब वो इस तरीके का प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं तब उन्हें शायद राहुल गांधी की याद जरूर आ रही होगी। अब पूछेंगे कि भाई ऐसा क्यों? दरअसल बीजेपी आईटी सेल अमित मालवीय जिसे हेड करते हैं और पूरी बीजेपी इवन आज भी राहुल गांधी के एडिटेड वीडियोज, डॉक्टर्ड वीडियोज शेयर करते रहे हैं और राहुल गांधी की छवि बिगाड़ते रहे हैं। इसके लिए हम आपको हेडलाइन की पूरी फहरिस्त दिखा सकते हैं, आगे दिखा देंगे। इस खबर की शुरुआत करें, चूंकि हमने अभिषेक मनु सिंघवी जी की बात कही है तो वो भी समझना पड़ेगा कि आखिर ऐसा क्या कनेक्शन है। तो शुरुआत इसके लिए अमित शाह के वायरल बयान से ही, फिर उसके आगे का हिस्सा जिसमें वो अपना इंटेंशन क्लियर करने की कोशिश करते हैं, वो भी बताएंगे। मान्यवर, अभी एक फैशन होगा है आंबेडकर 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 आंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना? सुनिए तो। बात इतनी ही दूर तक नहीं थी। इसमें अमित शाह आगे भी अपनी टिप्पणी जारी रखते हैं, बोलते हैं, लेकिन वायरल इतना ही हिस्सा हुआ। लेकिन अब जो वो आगे बोल रहे हैं वो हम आपको दिखाएं, उससे पहले सीधे अभिषेक मनु सिंघवी के स्टेटमेंट को सुनाएंगे। फिर आप अपने आप समझ जाएंगे कि सिंघवी जी ने जो कहा अमित शाह क्या वाकई में वही कर रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपातकाल में गलतियां हुई हैं, मान के चलिए। मैं मानता हूं, मैं स्पष्ट कहता हूं, कांग्रेस ने पहले भी कहा है। पहली बात तो एक तर्क और कुतर्क की बात है कि ये क्या बात कि आपके 90% स्पीचेस पहले अमेंडमेंट से 1950 से शुरू होती हैं। हम आज के भारत में जो विकृतियां आई हैं उनकी बात कर रहे हैं। उन विकृतियों में हाफ मिनट सर, उन विकृतियों का उत्तर क्या है कि गलती आपने की या नेहरू जी ने की तो हम भी करेंगे, तो ये लॉजिकल नहीं है। लेकिन दूसरी बात, ये आपातकाल एक सीमा से बाध्य था, 18 महीने का था। जनादेश सबसे बड़ा होता है। इंदिरा गांधी के आपातकाल के बाद इंदिरा गांधी को जनादेश ने वापस चुनावित किया। ये आपातकाल एक संवैधानिक विकृति थी जो संविधान अनुमोदित करती है, संविधान अलाउ करती है, संविधान के अनुसार हुआ, गलतियां हुई, अंत हुआ। आज इस अघोषित आपातकाल की क्या सीमा है, क्या संवैधानिक प्रतिबंध है? तो अभी आप अभिषेक मनु सिंघवी जी को सुन रहे थे। इन्होंने कहा कि ये जो बीजेपी वाले हैं, चाहे अमित शाह हो, प्रधानमंत्री हो या कोई भी नेता हो, ये सब अभी भी पहले अमेंडमेंट से ही हर स्पीच की शुरुआत करते हैं। 90% स्पीच इनकी उसी पर आधारित होती है। क्या अगर नेहरू जी ने गलती की, इंदिरा गांधी ने गलती की, तो क्या आप भी उसे ही दोहराएंगे? जनता ने आपको क्या इसी काम के लिए सत्ता में भेजा है? उन्होंने पूछा है। अघोषित आपातकाल अभी आपने लगा रखे। उस वक्त के आपातकाल जो थे उनकी एक तय सीमा थी, वो संवैधानिक विकृति थी जिसे दुरुस्त किया गया। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? उनके इस बयान पर खूब तालियां बजती हैं। अब आते हैं सीधे हम फिर से अमित शाह के वायरल बयान के आगे के हिस्से पर। वहां आप समझेंगे कि अभिषेक मनु सिंघवी कितने सही साबित हो जाते हैं। फिर आएंगे, अमित शाह सफाई दे रहे हैं और फिर राहुल गांधी के बयान पर भी हम आएंगे। ये सुनिए आप। मान्यवर, अभी एक फैशन होगा है आंबेडकर 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 आंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना? सुनिए तो, सुनिए ना, आप सुनिए ना, मैं बताता हूं। हमें तो आनंद है कि आंबेडकर का नाम लेते हैं। आंबेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, परंतु साथ में आंबेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है ये मैं बताता हूं। मान्यवर, आंबेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया?
अंबेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं, सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूं। इसलिए वो छोड़ना चाहते थे। उनको आश्वासन दिया गया, आश्वासन पूरा नहीं हुआ। उन्होंने इग्नोरेंस के चलते इस्तीफा दे दिया और एक श्री BC रॉय ने पत्र लिखा कि अंबेडकर और राजा जी जैसे दो महानुभाव मंत्रिमंडल छोड़ेंगे तो क्या होगा। तो नेहरू जी ने उनको जवाब में लिखा है, राजा जी के जाने से तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, अंबेडकर के जाने से मंत्रिमंडल कमजोर नहीं होता है। मान्यवर ये विचार। अभी आपने सुना अमित शाह का पूरा बयान, क्योंकि इसी हिस्से पर बवाल मच रहा था कि छोटा सा पोर्शन दिखाया जा रहा है, लेकिन इस बयान में आपने फिर सुना होगा कि वो नेहरू जी की ही बात कर रहे हैं। वो बात कर रहे हैं कि अंबेडकर जी के जाने से कोई नुकसान नहीं होगा। मतलब इनकी मानसिकता क्या है? ये बेसिकली कांग्रेस को उनके वर्तमान पॉलिटिक्स की बजाय उनके इतिहास के पॉलिटिक्स से घेरेंगे और खुद मनमाने फैसले लेंगे, जिस पर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि आपके 90% स्पीच जो हैं उसी पर आधारित होते हैं पहले अमेंडमेंट से। आखिर क्यों? मुझे इसका मतलब जानना है। आखिर नेहरू जी ने गलती की तो क्या आप भी करेंगे? आप ऐसा क्यों करते हैं? तो सिंघवी जी यहां पर सच साबित होते हैं। ये लोग हमेशा इतिहास में आकर ही कांग्रेस को घेरने की कोशिश करेंगे। और वर्तमान में क्या होता है, राहुल गांधी के डॉक्टर वीडियो शेयर किए जाते हैं कि देखिए राहुल गांधी ने ऐसा कहा, जबकि उसकी सच्चाई वीडियो की कुछ और होती है। अब खुद अपने ऊपर यही बातें पढ़ने लगी हैं। हालांकि इनके वीडियो को किसी ने डॉक्टर नहीं किया, किसी ने छेड़ा नहीं, बल्कि आधा दिखाया, पूरा हिस्सा ये था। इस पर एक बवाल मचा। अब अमित शाह लगातार सफाई दे रहे हैं। सफाई में वो क्या कह रहे हैं, जरा सा यहां पर आप देखिए, समझ जाएंगे। फिर हम सीधे आ जाएंगे इसमें राहुल गांधी के साथ कितने खबरें बनती हैं कि उनके फेक वीडियोज वायरल हो रहे हैं, फेक वीडियोज वायरल हो रहे हैं, लेकिन बीजेपी वाले अपनी आदतों से बाज कहां आते हैं। जरा ये सुन लीजिए आप क्या कह रहे हैं। जी, आपका जो काउंटर है वो बदलने को करनी बात है, तो आपको कैसे भी लगता है कि फेक न्यूज़ का इस्तेमाल किया जा रहा है, थोड़ा हुआ था? नहीं, सिर्फ मुझ पर नहीं, कई बार प्रधानमंत्री जी के लिए भी इस प्रकार के प्रयास किए, चुनाव के वक्त मेरे लिए भी किया था, फिर से एक बार कर रहे हैं। मगर मैं इसीलिए आज आप सबके सामने आया हूं। सार्वजनिक जीवन में आपका भी दायित्व है कि क्षीर नीर करने में जनता का मदद करिए, दूध का दूध और पानी का पानी करने में जनता को मदद करिए। मुझे आनंद होता अगर मेरे भाषण के मुद्दों के तथ्यों को वो चैलेंज देते। तथ्यों पर चैलेंज देने के लिए कुछ नहीं है। मैंने भाषण का एक एक शब्द तथ्यात्मक है और इतिहास से गर्भ से बाहर आया हुआ है, इसलिए वो इस प्रकार से मेरे भाषण को एडिट कर इसको गलत अर्थ निकालकर इस प्रकार का प्रयास करें। आपने सुना अमित शाह का ये बयान है। इसमें वो कह भी रहे हैं कि कांग्रेस ने मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर जनता के सामने बहुत छोटा सा भाग काट कर रखा और भ्रांति फैलाने का प्रयास किया। तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर समाज में झूठ फैलाना कांग्रेस की पुरानी आदत है। एक और इनका बयान है, मैं मीडिया से भी अनुरोध करता हूं कि वह मेरा पूरा बयान जनता के सामने रखें। मैं उस पार्टी से हूं जो अंबेडकर जी का कभी अपमान नहीं कर सकती। पहले जनसंघ और फिर भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा अंबेडकर जी के सिद्धांतों पर चलने का प्रयास किया है। जब भी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रही, हमने अंबेडकर जी के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार किया है। भारतीय जनता पार्टी ने आरक्षण को मजबूत करने का काम किया है। अब अमित शाह लाख सफाई दें, लेकिन उनसे गलती हो गई है और उनके आईटी सेल जो लगातार षड्यंत्र करते रहे, उसका खामियाजा भी वो भुगत रहे हैं। ऐसा महसूस वो निश्चित तौर पर कर रहे होंगे। लेकिन अब संसद के बाहर भी प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। हमने तस्वीर भी आपके सामने रख दी है। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि हमारे वीडियो को आधा अधूरा काट कर एडिट करके कांग्रेस वाले शेयर कर रहे हैं, इनकी पुरानी आदत है। लेकिन ये किसकी शुरुआत है? यहां तो आपका एडिट नहीं किया गया, आधा दिखाया गया। अब हम जो आपके सामने कुछ हेडलाइंस रखेंगे वो देखिएगा, बस उसे देखते जाइएगा, आप समझ जाएंगे कि कितना वीडियो फेक किया जाता है राहुल गांधी के बारे में। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर, ये देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, पढ़िए आप। बीजेपी आईटी सेल फेक वीडियो अबाउट राहुल गांधी। इसमें उनके बयान को तोड़ मरोड़ करने की कोशिश हुई। इसके इतर देखिए एक फैक्ट चेक दिखाते हैं। फैक्ट चेक, एडिटेड वीडियो allegedly showing राहुल गांधी सपोर्टिंग बीजेपी गोज वायरल।
अब देखिए ये भी एक फेक है, इसमें भी सबने कहा कि ये फेक फैलाया जा रहा है राहुल गांधी के बारे में। एक हेडलाइन और देखिए, ये क्या कहा जा रहा है, बीजेपी ड्रॉप्स राहुल कैंडिड वीडियो। क्या एग्जैक्टली बोलना है राहुल गांधी कांग्रेस एमपी, इसमें भी सिर्फ फर्जीवाड़े ही सेट किए गए थे। अब यहां से आइए कि जो ये है इंडिया टुडे की खबर, इसमें भी कहा जा रहा है कि वॉच फुल क्लिप ऑफ राहुल गांधी डॉक्टर्ड वायरल वीडियो। ये भी मतलब कि फेक वीडियो इनका वायरल हुआ था, खबरें छपी थी। फिर आइए यूट्यूब के चैनल्स पर देखिए, सत्य हिंदी वाले लिखते हैं बीजेपी आईटी सेल स्प्रेड्स अनदर फेक वीडियो ऑन राहुल हु विल टाइटन द न्यूज। अमित मालवीय का नाम भी यहां पर लिखा हुआ है। बीजेपी एडिटेड राहुल वीडियो वर्सेस राहुल गांधी ओरिजिनल वीडियो। यहां देखिए, यहां भी वही खेल बताया जा रहा है। फिर देखिए बीजेपी आईटी सेल कंटिन्यूज टू चेज राहुल गांधी, न्यू वीडियो टेक्स टू ट्विटर। ये भी फर्जीवाड़ा। ये आलू सोना वाला बयान भी जानते हैं कि वो फर्जी वीडियो है। फैक्ट चेक, राहुल गांधी के खिलाफ वायरल की गई फर्जी और काल्पनिक न्यूज। तो ऐसे खबरों की लंबी फहरिस्त है और आज भी जो वायरल हुआ उसको लेकर मोहम्मद जुबैर समेत तमाम लोग बता रहे हैं कि अनुराग ठाकुर ने 12-15 सेकंड का क्लिप शेयर कर दिया, जबकि सच्चाई यह है कि उसमें खड़गे जी पर सवाल था और इसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया कि हाँ धक्का मुक्की होती है। अब यहां अनुराग ठाकुर क्या लिखते हैं कि राहुल गांधी खुद मान रहे हैं कि उन्होंने धक्का मुक्की की है और बड़ी बेशर्मी से कह रहे हैं कि धक्का मुक्की से कुछ नहीं होता। इनके धक्के से एक वरिष्ठ सांसद का सिर फट गया, जो सांसद अस्पताल में भर्ती हैं, और राहुल जी कह रहे हैं कि धक्के से कुछ नहीं होता। अहंकार, अत्याचार और तानाशाही गांधी परिवार के रगों में दौड़ती है, शर्मनाक। ये इस तरीके का बयान अनुराग ठाकुर ने लिखा। इन्हें मोहम्मद जुबैर ने भी करेक्ट किया और सुप्रिया श्रीनेत ने भी करेक्ट किया है, वो भी हम आपको यहाँ दिखा देते हैं। या देखिए, सुप्रिया श्रीनेत ने भी उन्हें करेक्ट किया है कि क्लिप कटुआ, सारी दुनिया को क्लिप कटुआ जैसे घिनौने शब्द कहने वाले भाजपाई राहुल गांधी की वीडियो क्लिप काटकर झूठ फैला रहे हैं। राहुल जी से मीडिया ने सवाल पूछा क्या खड़गे जी के साथ धक्का मुक्की की है, जिसके जवाब में राहुल जी ने कहा हाँ की है। असलियत यह है कि अमित शाह ने बाबा साहेब का घोर अपमान किया और आज बीजेपी सांसदों ने 83 साल के दलित नेता खड़गे जी के ऊपर अटैक कर दलितों के खिलाफ अपनी नफरत साफ दिखा दी है। चुपचाप बैठ जाओ, बाबा साहेब और दलितों का सम्मान करना सीखो। कुछ भी कर लो, अमित शाह के मुद्दे से हम भटकने वाले नहीं हैं। अब यहाँ पर ये बयान से क्लियर हो रहा है कि बीजेपी वाले अभी भी वही काम कर रहे हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। तो देखा आपने कितना खेल होता है, यही खेल हम बताने की कोशिश कर रहे थे और सिंघवी जी जो बोले हैं अमित शाह वही करके दिखाए हैं। यह भी इस वीडियो में आपने समझा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।